सलमान सर से मिले हो आप कभी वैसे? आई थिंक 2 बार उनसे मुलाकात हुई थी। एक बार तो हम लोग आई थिंक शुभमंगल ज़्यादा सावधान प्रमोट करने गए थे, बिग बॉस ही रहते हैं आप, हाँ याद है। वहाँ भी बहुत फन एक्सपीरियंस था। एंड एक हमको उस टाइम पे हमको टीवीएफ में हमको शूट करना था, हम स्क्रिप्ट का एक चंक था हमारे पास, फोन से शूट कराना था। मतलब पहला टेक दिया, उसमें कुछ हमको नहीं जमा, तो लग रहा था कि पता नहीं दूसरा टेक मांगे ना मांगे उनसे, बट हमने हिम्मत दिखाई, हम मांगने गए दूसरा टेक की सर, और मतलब एक्चुअली उन्होंने 2-3 चीज़ें ऐड भी कर दी और जो सही वर्क कर गई हमारे लिए। घर वालों ने उस पर कैसे रिएक्ट किया था जब आयुष्मान खुराना और आपकी एक मूवी आई थी? नहीं, हाँ, उनको लगता है कि सब फिल्मों में जो जितनी भी चीज़ें दिखाई जाती हैं वो सब होता थोड़ी, वो नकली में होता है। अब तो भाई कह देते होंगे AI है, देखो किसी से किसी का भी करा सकते हैं। बिग बॉस देख रहे हो भाई आप? बिग बॉस देख रहे हो? कुछ सीजन देख लेता हूँ, मतलब जब भी घर जाता हूँ तो घर पे बहुत लोग देखते हैं तो उनके साथ फिर अगर एक एपिसोड देख लेते हो फिर तुम भाई ये फिर लता है addict हो भाई जाता बिग है, बॉस फिर में यार, addict- तुमने अगर एक बार चालू कर दिया ना फिर नहीं हाँ, रुकोगे। फिर तो मैं मुंबई जाता हूँ तो 2 दिन मैं पूछता रहता हूँ, अरे क्या हुआ अभी, क्या हुआ। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर, जिनको आपने यूट्यूब पे जरूर देखा होगा। यूट्यूब से इन्होंने जंप मारा सीधा OTT एंड देन स्ट्रेट टू बॉलीवुड। टुडे वी हैव विद अस जितेंद्र सिंह। जीतू भैया स्वागत है आपका। स्वागत है भाई, स्वागत है। टुडे वी हैव विद अस जितेंद्र कुमार सर, स्वागत है आपका हमारे शो पे। जितेंद्र सिंह कौन है भाई? सिंह कैसे बोल दी? भाई जितेंद्र के बाद में सिंह ही आता है दिमाग में। कैसे हो भाई आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। कैसा चल रहा है दिन? बहुत चल रहा है, हेक्टिक चल रहा है। इमोशनल इवेंट है तो बहुत सारी चीज़ें चल रही भाई दिल्ली आके सही लगता है आपको? अपनापन लगता है? बॉम्बे में अब ऐसा, मतलब इतना तो आप रह चुके हो इतने टाइम की, वहाँ भी सेटल्ड फील होता होगा, पर अपनापन कहाँ फील आता है आपको? अभी तो हाँ, फिलहाल घर वाली जो फीलिंग आती है वो मुंबई साइड आती है, बट हाँ दिल्ली जब आता हूँ तो एकदम थोड़ा नॉस्टैल्जिया वाला चीज़ है, क्योंकि पहले बड़ा शहर एक दिल्ली हुआ करता था। मैं यहाँ से 2 घंटे दूर ही रहता हूँ, तो आना जाना सारी ट्रेन सब कुछ यहाँ दिल्ली से ही होता था, तो वो पुरानी नॉस्टैल्जिया वाला एंगल है दिल्ली का। तो भाई अभी जैसे आप कर रहे हो काम OTT पे बॉलीवुड में, उसके बाद इंटरव्यूज़ भी बहुत करने पड़ते हैं, तो ये पसंद है आपको प्रमोशनल वर्क करना? या मतलब हमें जैसा लगता है देख देख के कि यार बंदा फ्रस्ट्रेट नहीं होता एक ही बात यहाँ भी वहाँ भी सब जगह, क्योंकि सिमिलर बातें हो जाती है ना, क्योंकि इंसान के पास कितनी बातें कर लोगे आप। तो आपको पसंद है वैसे? हाँ, मतलब शुरू में लगता था कि यहाँ सेम बातें हो रही हैं, बट मुझे लगता है कि हर प्लेटफॉर्म का रीच अलग है, ऑडियंस अलग है, तो तुम सेम बातें कर रहे हो बट डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंस के लिए कर रहे हो, तो वो ऑफ कोर्स धीरे धीरे समझ में आया। बट तो आपको मज़ा आता है कि नहीं? हाँ, पहले वो ये होता है ना, मतलब सिर्फ फंडा ये होता है ना कि तुम ये चीज़ करने जा रहे हो, सेम चीज़ करने जा रहे हो, तो वो बोर्डम तब होता है कि जब वो सेम ऑडियंस के लिए कर रहे हो। तो वो शुरू में लगता था कि शायद हम बार बार सेम बातें क्यों कर रहे हैं, बट अब जब पता है कि ये नई ऑडियंस के लिए जाएगी तो वो एक्साइटमेंट रहता है। जब भी तुम सेम बातें भी कर रहे हो तो तुम्हें पता है कि इसमें 90% लोग नए होंगे ये बात सुनने के लिए, ऐसा नहीं कि उन्होंने सेम बातें कहीं और भी सुनी होंगी। तो तुम्हारे जो चैनल है उनके लोग अलग होंगे। और आज तो आपके लिए भी नया है कि 3 होस्ट हैं। पहली बार देख रहा हूँ। इंस्टाग्राम वैसे सर्व कर दो, क्या ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पे? रील्स आ रही है, अंट वायरल हो रहे हैं, नए नए कैरेक्टर्स देखते हो? वो तो अपने आप पता चल जाता है। ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे तो तुम रील स्क्रॉल करता ही हूँ मैं, तो ट्रेंड जो चल रहा है वो तो अपने आप पता चल जाता है कि ये गाना अभी बहुत चल रहा है और सारी रील्स पे ये गाना मिलेगा, तो मैं डाल भी देता हूँ वो गाना, अगर कोई गाना ट्रेंडी है और मुझे भी पसंद। अभी कौन सा ट्रेंड देखा आपने रिसेंट, अगर आपको याद है तो? आई थिंक अरशद सर का ही गफूर चल रहा है, बहुत ट्रेंडी है सॉन्ग, तो वो काफी पसंद आ रहा है और वो एक्चुअली कैची सॉन्ग है भाई, बहुत कैची है। आपने वो सीरीज देखी? हाँ, सीरीज देखी यार। कैसी लगी आपको? मजेदार है, मतलब ह्यूमर तो बहुत ही कड़क है यार उसका, तो मज़ा आया मुझे। बहुत ज़्यादा ही कड़क हो गया है। पर मुझे भी देख के ऐसा लगा भाई कि कुछ फ्रेश आया है, मतलब जैसे कि अभी मोस्टली क्राइम और पुलिस और ऐसी सीरीज ज़्यादा बन रही थी। मूवी भी आपकी शायद कुछ ऐसी है, क्राइम थ्रिलर है, सस्पेंस है। तो भाई वैसे आपको क्या लगता है कि एक ट्रेंड आता है तो बहुत मोनोटोनस नहीं हो जाती चीज़ें कि सिमिलर कंटेंट बहुत ज़्यादा पुश होने लगता है, सब सिमिलर बनाने लगते हैं, ऐसा लगता है आपको? हाँ, होता है वो, पर वो हमेशा ही होता है। मतलब कोई एक चीज़ चलती है और कोई एक जॉनर क्रैक होता है, और तो चाहते हैं, सबको ही चाहते हैं कि अच्छा अभी ये फेज़ है, तो सब लोग अब उनके हिसाब से जो भी उनको, अगर क्राइम के बारे में अगर ट्रेंड चल रहा है कि क्राइम थ्रिलर स्टोरीज लोग ज़्यादा बना रहे हैं, तो सब लोग अपने हिसाब की क्राइम थ्रिलर स्टोरीज बनाना चालू कर देते हैं। या ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक फिल्म्स देख रहे हैं, या स्मॉल टाउन रोमांस कैसा होता है वो देख रहे हैं, तो लोग उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं।
फिर हाँ मतलब अगर गांव की कहानियां ज़्यादा चल रही हैं तो लोग ट्राई करते हैं कि हाँ मतलब हम पंचायत जो उनके देख लो। उनके हिसाब से भाई गांव की कहानियां तो आप ही लाए हो ट्रेंड में। सच बताओ, पंचायत के बाद ही रेवोल्यूशन आया है कि लोग गांव की चीजों से रिलेट कर पा रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा हुआ था कि यूट्यूब पे लोग दिखा रहे थे लेकिन वो इतना नहीं फटा था, और कुछ अगर ओटीटीज पे कुछ आ भी, जैसे गुल्लक शायद पहले आया था या कुछ एक दो और सीरीज भी पहले आई थी। पंचायत के बाद तो ऐसा फैला सब सिस्टम कि हर बंदा कि अब बॉलीवुड भी गांव पहुंच गया, कानपुर की कहानी बता रहे हैं, कोई कहाँ की कहानी बता रहा है। तो आपके लिए कैसा था वो रिस्पॉन्स? मतलब मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गांव के शो पे, गांव के पोस्टर पे जिसमें गांव दिख रहा है, कौन क्लिक करेगा उस पोस्टर पे। तो वैसा ही था, बट बहुत ही कमाल का रिस्पांस था। मुझे नहीं लग नहीं रहा था कि इतने लोग कनेक्ट हो जाएंगे गांव की स्टोरी से, बट बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट किया। और आई थिंक कहीं ना कहीं उनका भी नॉस्टैल्जिया, वो सिंपल चीज़ें तो कनेक्ट कर गए लोग। सभी ने देखा। वो हमारे घर वाले बैठ के बोलते थे लगा यार सचिव जी का यार क्या नया एपिसोड आया नहीं आया यार। पंचायत के बाद तो आई एम श्योर इतने आपको हार्डकोर फैंस आपके नए बने होंगे। कोई ऐसी कोई मेमोरी है, कोई ऐसा फैन आपके पास आ गया और चटक जिसने कुछ अलग ही हरकत कर दी हो, जो सच में ही सचिव जी समझ रहा हो आपको? ऐसा कोई कुछ हुआ ऐसी है? कुछ है आपके माइंड में, कुछ ऐसी हुई हरकत? नहीं मतलब ऑफ कोर्स जो रीच है वो तो बहुत बड़ी है। बहुत मतलब हाँ। पहले से जब हम पहले यूट्यूब वीडियोस बनाते थे उससे लेके पंचायत तक तो बहुत ही ज़्यादा रीच बढ़ी, क्योंकि पंचायत तो मुझे लगता है कि शायद घरों में पहुंच गया है। मतलब तो पहले हमारे मतलब जो वीडियोस होते थे या पहले जो शोज़ होते थे, मेनली जो जॉब कर रही है जनता या जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं वो लोग देखा करते थे। बट थ्रू पंचायत तो मतलब रीच फैमिली जब देखने लग जाती है ना, तब तुम एक्चुअली सही रीच पाते हो कि हाँ अब तुम्हें लोग जानते हैं। तो ऐसा पर्टिकुलर किस्सा तो नहीं, बट हाँ मतलब वो मैडनेस थोड़ी बड़ी है जो पहले से लोग, मतलब वो प्यार थोड़ा सा बड़ा है। बट अब सिंस आपके पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स और ऑफर्स आते हैं, तो एज एन एक्टर आप देखते हो कि यार मैं सिमिलर रोल में ना दिखूं, या अगर मेरी इमेज एक बन गई है गांव के सचिव की, वैसा कोई रोल आ रहा है तो मैं ना करूं, अभी थोड़ा टाइम अवॉइड करूं, या आप जो आ रहा है अभी जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हो बिना इमेज की सोचे? हाँ वैसा ही है। मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा सोचने का टाइम है नहीं ठीक है? और मतलब वो जो भी तुम्हें, अगर मेनली स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, थोड़े बहुत अगर ट्रेड्स अगर ऐसा है कि हाँ यार ये ट्रेड्स मैंने पहले किए हुए हैं या इस तरह का कैरेक्टर, मैं बहुत ज़्यादा माइंड करता नहीं हूँ ऑनेस्टली। अगर कहानी अच्छी है, कहानी एक्साइटिंग है, मुझे लगता है कि अरे इसको मुझे परफॉर्म करने में मज़ा आएगा और सीन्स अच्छे हैं इसके और लोग बहुत एंटरटेन होंगे इस कहानी से, पर पैसे कम है तब क्या होता है रवैया? तब मना कर दे नहीं यार, मतलब हर कहानी का अपना एक बजट होता है और हर फिल्म अपने बजट को लेके आती है। तो अगर कहानी पसंद है, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ कैरेक्टर करने में मज़ा आएगा कहानी, तो फिर वो बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। भाई ऐसा होता है कभी कभार आपने स्क्रिप्ट पढ़ी और या फिर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया तो आपको मालूम है यार कि हाँ ये आपको गट फीलिंग आ गई, ये तो फटेगा यार। मतलब मैं बात करना चाह रहा हूँ कोटा फैक्ट्री की, जब आपको ऑफर हुआ था तो आपको लग रहा था कि इस लेवल पे वो जाएगा? वो भी बहुत बढ़िया चला था यार। नहीं यार, बिल्कुल नहीं लगा था ऑनेस्टली। मुझे लग रहा था कि कोटा फैक्ट्री मतलब एक तो बहुत पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रही है जो कुछ ही लोग जानते हैं, वैसा थॉट था कि ये तो शायद जो स्टूडेंट जनता है वो शायद देख लेगी, मेनली दिल्ली और जो राजस्थान में, क्योंकि बहुत कल्चर है IIT JEE की प्रिपरेशन का, और थोड़ा सा साउथ साइड में है मेनली केरला में, और वो जो अपना नारायण सर का जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे कल्चर ज़्यादा है। नॉर्थ इंडिया में भी, लेकिन हम घूम फिर के फिर एमिटी चले जाते हैं, मतलब हमसे ज़्यादा होता नहीं है फिर। लेकिन नॉर्थ इंडिया में JEE की तैयारी करने के लिए लोग बहुत जाते हैं। हाँ। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं दिल्ली में या राजस्थान में। तो मुझे लगता था कि हाँ ये लोग देखेंगे, इनको बहुत मज़ा आएगा, ये था। बट लाइक बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा और सब लोगों को इतना पसंद आएगा, वो नहीं सोचा था। वो हुआ यार धीरे धीरे दोनों चीज़ों के साथ। बहुत बढ़िया हुआ वो। भाई अब जो आपका ZEE5 के साथ मूवी आ रही है भागवत, उसके बारे में थोड़ा बताओ। क्या कैरेक्टर है, क्या स्टोरी है, क्यों आपने ये पिक्चर साइन करी? कुछ नहीं यार, मेरे जो इनके फिल्म के जो वन ऑफ द राइटर्स हैं भाविनी एंड सुमित सक्सेना, तो सुमित सक्सेना मेरे जिन्होंने डायलॉग लिखे हैं इस फिल्म के, वो मेरे पुराने फ्रेंड हैं, वो भी IIT से हैं। और तो उनके साथ मैं कुछ करने वाला था 2-2.5 साल पहले। वो एक शो लेके आए थे जो कि बहुत अच्छा लिखा था उन्होंने, और वो शो बन नहीं पाया। तो वही तो 2.5 साल बाद उनका कॉल आया कि अरे एक वो तो नहीं हो पाया, बट अभी एक फ़िल्म आ रही है और ये सुनना चाहोगे? मैंने हाँ बिल्कुल। तो मैं उनसे मिलने गया और उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। तो उन्होंने पहले ही बोला कि यार बहुत रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड कहानी है, सारे कैरेक्टर्स थोड़े ऐसा हुआ है असली में। तो जब कहानी सुनी तो बहुत लाइक मज़ा आ रहा था, बट मुझे लग रहा था कि ये मतलब मज़ा तो आ रहा है, बट ये क्योंकि मज़ा आ रहा है तो ये रियल नहीं हो सकता तो मैं हर बार पूछ रहा था कि ये रियल है, तो बोले हाँ रियल है। तो मैं डर जा रहा था कि भाई ये
इन्होंने कुछ भी फिक्शनलाइज नहीं है और सारी चीज़ें रियल है। तो मेरे को कहानी जिस तरह से उन्होंने सुनाई वो बहुत मज़ेदार थी एंड कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था। वहाँ पे ये थॉट था कि हाँ मुझे कुछ अलग करने को मिलेगा, जो जनरली अब तक बहुत प्लेजेंट और पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर सारे अलग हैं बट वो सब अभी तक मैंने जितने भी किए हैं वो थोड़े से प्लेजेंट और पॉजिटिव कैरेक्टर थे। ये कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट शेड्स हैं इसके, जो फिल्म में आपको पता चलेगा देखोगे तो कि किस तरीके से कहानी फ्लो होती है और कैरेक्टर किस तरह से अलग अलग बहुत सारी लेयर्स हटाते हुए कहाँ पे जाता है। तो वो अलग ही चीज़ है वो। तो मुझे मेरे लिए काफ़ी अलग था करने के लिए। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड हियर। चलो आप खुश हो गए? ये तब से देख रहे थे अरे उसकी बात कब आएगी। मैं यही सोचा कि तूने एकदम से क्वेश्चन क्यों डाल दिया, मैंने देखा नहीं। मेरी नजर यहाँ से मिल रही थी तो वो तीनों आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। वो Z5 वाली मैम को देख रहे थे, वो ये अब कोटा पंचायत हो गया, कोटा फैक्ट्री हो गया, Z5 कब आएगा। जिसका चेक कटा अब हो गया, अब तो मुकदमा खत्म। और बताओ मुकदमा भाई, खत्म। और सुनाओ अब। बिग बॉस देख रहे हो भाई? आप बिग बॉस देख रहे हो? नहीं यार, पहले वाले सीजन देखे, पिछला वाला? कुछ सीजन देख लेता हूँ। मतलब जब भी घर जाता हूँ तो घर पे बहुत लोग देखते हैं तो उनके साथ फिर अगर एक एपिसोड देख लेते हो फिर तुम भाई ये फिर लत है addict हो भाई जाता बिग है, बॉस फिर में। addict- और तुमने अगर एक बार चालू कर दिया ना फिर नहीं हाँ, रुकोगे। फिर तो मैं मुंबई जाता हूँ तो 2 दिन मैं पूछता रहता हूँ अरे क्या हुआ अभी, क्या हुआ उसका तो उसी के बारे में बात होती है। बट हाँ, बट घर पे होता है तो फिर सब बातें हो रही होती हैं बिग बॉस की। या बट जब आप घर वालों के साथ बैठते हो जो इस इंडस्ट्री को नहीं समझते हो, वैसे जो कि कैजुअली कुछ भी बोल देते हैं कि तू ऐसे रोल क्यों कर रहा है या वो, तो उन्होंने वो कुछ फ़नी बातें करते हैं आपसे आपके रोल्स के बारे में या पंचायत के बारे में? किसी कोई फीडबैक ऐसा देते हैं कि आपको लगता हो यार कह तो सही रहे हैं पर इन्हें क्या बताऊँ मैं? हाँ, मतलब कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हाँ मतलब मन्नत जैसा बंगलो होगा मेरा वो यही एक्सपेक्ट करते हैं तो उनको थोड़ा समझाना पड़ता है। घर वालों ने उस पर कैसे रिएक्ट किया था जब आयुष्मान खुराना और आपकी एक मूवी आई थी? हाँ। तो उस रोल के लिए क्या था? वो तो बताया ही नहीं होगा मुझे लग रहा है आपने। नहीं, उन्होंने तो स्क्रीनिंग रखी थी, 2 स्क्रीनिंग रखी थी और सही था, नॉर्मल रिएक्शन था, ठीक है। कि ये नहीं बोला ये अवॉइड नहीं हो सकता था बेटा, ये करना ज़रूरी था? नहीं, हाँ, उनको लगता है कि सब फिल्मों में जो जितनी भी चीज़ें दिखाई जाती हैं वो सब होता थोड़ी, वो नकली में होता है। घर वाले भी शौक में आ गए, ये असली है। फिर तो घर अब तो भाई कह देते होंगे AI है, देखो किसी से किसी का भी करा सकते हैं। पर भाई आपने कैसे मतलब मनाया अपने आप को कि भाई है तो एक बड़ी चीज देखा जाए तो लड़कों के लिए, पर आपने कैसे मनाया कि भाई मैं इस रोल के लिए तैयार हूँ या मैं ये वाला सीन कर सकता हूँ आयुष्मान के साथ? मतलब जब मैंने कहानी सुनी तो मेरे को लगा कि यार ये तो एक अच्छी रोम कॉम है। अगर वो वाला एंगल आप सोचो ही ना, जो जिस एंगल की बात की जा रही है, जो टॉपिक रखा जा रहा है उस फिल्म में, जो मुद्दा रखा जा रहा है, वो अगर थोड़ी देर के लिए हटा दो तो बहुत ही बढ़िया अच्छे जोक्स हैं उसमें और अच्छी रोमांटिक कॉमेडी हो सकती है। जो मतलब कोई भी रोमांस से अगर प्यार करता है, रोमांटिक फिल्म्स देखने में जिसको मज़ा आता है, तो उसको वो मोमेंट्स फील हो सकते हैं। तो मेरे को वैसा लगा। एंड ऑफकोर्स जब पहले मुझे पता था कि उसमें ऐसे किस भी करना पड़ेगा और वैसे वाला, वो मुझे पहले से ही पता था। बट जब मैंने फिल्म सुनी तो मेरे दिमाग में कभी वो थॉट आया ही नहीं, क्योंकि फिल्म मोस्टली अबाउट कॉमेडी। पर जब आप उस टाइम कर रहे थे सीन तो उस टाइम कुछ हुआ था कॉमेडी या कुछ ऐसा कुछ? क्योंकि ऑकवर्ड हो जाता है ऐसे सीन में कि हंसी आ रही है या नहीं हो पा रहा है या हल्की सी इन जनरल एक ऑकवर्डनेस, इनहिबिशंस थे। बट सेट पे ठीक ठाक माहौल था, मतलब उस चीज़ को बहुत सेंसिटिवली ट्रीट किया गया और अच्छे से, मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे सेट पे। वो अच्छा, बहुत वैसे comfortable कैसे space के। आयुष्मान भाई कैसे हैं वैसे काम करने के हिसाब से? और बहुत ईजी एज अ को स्टार बहुत ईजी गोइंग है यार, बहुत सही है। लाइक मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में वो फिल्म भी जिस तरह की थी काफ़ी कंफर्ट मिला जनरली। जैसे आप सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते हो, जैसे अभी अरशद सर के साथ आप कर रहे हो काम, तो जब वो सेट पे आते हैं या जब आप देखते हो उनका ऑरा या जो भी उनकी खातिर हो रही है या कुछ भी हो रहा है XYZ नहीं हो रहा है, तो आप अडेप्ट करते हो कि अगली बार अपनी प्रोडक्शन में ये भी रखवाऊंगा या ऐसा करवाऊंगा, ये डिमांड, ऐसा कुछ सीखा है आपने? नहीं, हाँ, मतलब वो तो जब भी तुम ऐसे सीनियर साथ काम करते हो तुम ओवरऑल एब्जॉर्ब करते हो और ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें तुम पिक करते हो। क्या पिक करा, कुछ बताओ ना। कुछ बताना अंदर की बात, क्या पिक करा? प्रोडक्शन वालों को पता है। अब देखो उनको तो हम बिठाएंगे नहीं यहाँ, तो आप ही बता दो कुछ भी ऐसे लर्निंग ली हो आपने कि हाँ यार ये चीज़ ज़रूरी होती है एक एक्टर के लिए, सेट पे होनी चाहिए। नहीं, हाँ, मतलब लॉजिस्टिक्स वाइज तो उतना नहीं, मतलब ऑफ कोर्स तुम ग्रो करना चाहते हो, तुम अपने जो भी तुम्हारे को हेल्प करे वो फेवरिंग वाली चीज़ें तुम ऑफ कोर्स वो करते हो। बट
बहुत ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है ऑनेस्टली उन चीज़ों को। वेट टाइम आपने कुछ ऐसा अडेप्ट कर लिया हो, ये तो मेरे को अपने सेट पे चाहिए, मेरे लिए मुझे चाहिए, उसके बिना तो मैं नहीं करूँगा काम। स्क्रिप्ट सब सोच रहे हैं reality कब बोलोगे। लंबा टिकना है तो स्क्रिप्ट तो चाहिए। स्क्रिप्ट नहीं होगी तो भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे वैसे भी अगर लंबा टिकना है तो झूठ बोलना पड़ेगा अभी। हाँ सही बात है भाई, प्रोड्यूसर्स देख ले कोई। सही बात है भाई, ये स्मार्ट चीज़ है कि ये अडेप्ट कर लिया आपने, सब जगह सब नहीं खोलना। भाई वैसे आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है ट्रेंड में कि जैसे रील पे आपने भी देखा होगा, किसी फलाने एक्टर ने किसी एक्टर मतलब उनको डील से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने ये डिमांड रख दी। ये रियल भी होता है या ये लोग फिक्शनल बोल देते हैं बस कि पॉडकास्ट हिट हो जाए या कुछ कि किसी ने 2-4 पैसे दे दिए? तुमको क्या टेंशन, तुम्हारे तो हिट ही हो रही है, कंटेंट ही मिल रहा है। तो ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए। तो अब मैं कंफर्म करना चाहता हूँ एक एक्टर से कि मत करो वरना बंद हो जाए। नहीं भाई देखो, अगर आप हाँ बोलोगे तो भी मसाला है, ना बोलोगे तो भी मसाला है। रियलिटी से लोग जितना दूर रहे उतना बेटर है। सही कह रहे हो। तो कुछ एक फिक्शनली बात बता दो कि भाई मैं एक बार सेट पे था, वहाँ तो 10 वैनिटी आ रखी थी। सलमान सर से मिले हो आप कभी वैसे? तो उनका देखा है आपने ऑरा वगैरह क्या रहता है बाहर का? मतलब ऑनेस्टली हम लोग जब TVF में थे तो हमको कुछ शूट करना था सलमान सर के साथ, एक छोटा सा बिट शूट करना था। ऑनेस्टली बहुत ही सिंप्लिसिटी थी। सही बता, सच में, अब सच बोल दो। सच में बता। नहीं वहाँ पे लगा कि अरे हमने तो जो सुना था वैसा कुछ जेन्युइनली नहीं लगा। और मतलब हमने तो ये भी सुना था कि अरे वो मतलब जो हम, क्योंकि तुम जाते हो तुमको डराया जाता है कि नहीं एक ही टेक में निकालना है, इससे ज़्यादा सर देंगे नहीं, दो मतलब जो भी है सब उनको बात कर लो, एक्सप्लेन कर दो। बट टेक्स फिर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मतलब पर ऐसा तो हुआ कि वो उनकी टाइमिंग के हिसाब से शूट शुरू हुआ होगा, जो सुन रखा है हमने बहुत, मतलब हमने पर्सनली सुन रखा है ये पॉडकास्ट पे कि भाई वो अपने हिसाब से तो आते हैं शूट पर, ये तो होगा। भाई वो भी नहीं होगा तो सलमान भाई किस बात पॉइंट क्या है? हमको ना बहुत मजा आता है ऐसे किस्से सुनने में। हमें एक बंदे ने बताया था जब सलमान भाई सेट पे होते हैं, सलमान भाई ने अगर यहाँ देखा था पूरा यूनिट देख रहा है, ये देख क्या रहे हैं? सबका मुंह उधर जा रहा है कि चल क्या रहा है। नहीं आई थिंक 2 बार उनसे मुलाकात हुई थी। एक बार तो हम लोग आई थिंक शुभमंगल ज़्यादा सावधान प्रमोट करने गए थे, बिग बॉस ही गए थे आप? हाँ याद है। वहाँ भी बहुत फन एक्सपीरियंस था। एंड एक हमको उस टाइम पे हमको TVF में हमको शूट करना था, हम स्क्रिप्ट का एक चंक था हमारे पास, वो उनसे शूट कराना था। और मतलब पहला टेक दिया, उसमें कुछ हमको नहीं जमा, तो हम लोग को लग रहा था कि पता नहीं दूसरा टेक मांगे ना मांगे उनसे। बट हमने हिम्मत दिखाई, हम मांगने गए दूसरा टेक के सर, और मतलब वो एक्चुअली उन्होंने 2-3 चीज़ें ऐड भी कर दी और जो सही वर्क कर गई हमारे लिए। तो वैसा भी हुआ। तो जो हमने सुना था बहुत ऑपोजिट थे उसके। आप शाहरुख खान सर से भी मिलकर आए थे एक बार, आपकी बहुत पुरानी वीडियो है जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे उनके घर गए थे शायद आप। तो आई थिंक रईस का प्रमोशंस के टाइम वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका, उधर बताओ, उसके उनके साथ कैसा था? काफ़ी सही था यार। मतलब पर ऑनेस्टली बताऊं तो उसी टाइम उतना ही टाइम विंडो होता है। ऐसा नहीं कि कैमरा ऑन होने से पहले हमें बहुत स्पेस मिल रहा है या टाइम मिल रहा है कि हम पर्सनल बातें कर पाएँ या कुछ पूछ पाएँ। जैसे हमने बातें की नोएडा की थोड़ी सी। तो वैसा नहीं, क्योंकि लाइनअप बहुत ज़्यादा हैवी होता है, पूरे दिन का उनका प्रमोशनल इवेंट था राइट। तो प्रमोशंस के टाइम पे जनरली हम लोग मिले थे, जब भी शाहरुख सर से जब भी मिले हैं या सलमान सर से जब भी मिले हैं, तो प्रमोशन के टाइम पे तो उतना ही टाइम विंडो होता है, तो तुम काम करते हो। एंड उसी में जो इंटरव्यू में हमने जितनी बातें करी तो उन्हीं को मैं ऐसे लेता हूँ कि हाँ वो सारे सवाल मैंने खुद ने प्रिपेयर किए हुए थे। अच्छा। तो जो बातें मुझे जाननी थी तो उतना ही नेचुरल और वो वैसे रखी थी बातें, तो उसी में जो है वो है। बट भाई जब आप इनसे मिलते हो, जैसे हमारे लिए बहुत बड़े लोग हैं, आप मिल चुके हो या आप और भी ऐसे लोगों से मिलते हो जो इंडस्ट्री का पार्ट हैं, तो आपके लिए कोई ऐसा मतलब मिलके ऐसा लगता है कि यार ऐसा बनना है मुझे, या आप अपनी लीग में हो या कुछ मतलब आप फीलिंग आती है कि यार भाई ये बनना है या ऐसा काम करना है या ये इनके साथ काम करना है? आपके ड्रीम्स हैं? जैसे हम जब YouTube करते थे तो हमारे लिए आप लोग थे कि भाई कभी TVF के साथ काम कर, आपको तो हमने कितने DM भी करे होंगे और एक रिप्लाई आया था। आपकी हमने कोई सीरीज पंचायत पे, आपको जब फर्स्ट सीजन आया था तो हमने अपने ऑफिशियल अकाउंट से मैसेज करा था कि भाई क्या काम करा है ये, वो लंबा समय से था, आपका रिप्लाई था। और भाई ने आज आते ही बोला अरे तुम लोग तीनों। हमें तब ये सेटिस्फैक्शन हुई थी, चलो भाई ने देखा तो है हमें। नहीं ऑफ कोर्स मतलब बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इंस्पायर करते हैं कि हाँ जैसे इरफान सर हैं, उनकी जो भी उन्होंने काम किया है तो बहुत
इंस्पायर करता है कि यार हमेशा उतनी शिद्दत से ही काम हुआ है, ठीक है, सीन्स कैसे भी हों उनकी परफॉर्मेंस में आपको हमेशा मज़ा आएगा। सीन 19-20 भी होंगे लिखे हुए या जो भी जिस तरीके, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में आपको हमेशा मज़ा आएगा। तो उस तरह की चीज़ें होती हैं कि आप, या फिर अगर शाहरुख सर को देखो जो उनकी जर्नी रही है, मतलब उन्होंने पीछे मुड़ के ऐसा लगता है कि देखा भी नहीं, मतलब वंस वो जब से मुंबई आए हैं तब से वो वो जो ग्रोथ रही है, तो ऑफ कोर्स वैसी चीज़ें इंस्पायर करती हैं। बट मुझे वैसा बनना है या किसी पर्टिकुलर एक्टर की तरह बिहेव करना है या वैसे रहना, वो कभी नहीं आया। वो आई थिंक स्पेस ही नहीं मिला कि हाँ मैं वो कभी थॉट आया नहीं कि मैं इनकी तरह बन सकता हूँ। अच्छा भाई, आप रणबीर कपूर के साथ भी आपने काम किया रिसेंटली, वो कैसा रहा, उनके साथ कैसा था काम करना? हाँ, वो हम लोग का आई थिंक काफ़ी 2-2.5 दिन का शूट था, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। कैसे हैं वो पर्सनली? बहुत बहुत सही है यार, मतलब बहुत बातें करते हैं उन्होंने, मतलब सिनेमा की बात की, मतलब स्टार्ट ही वैसे हुआ कि किस तरह की मूवीज़ मुझे पसंद हैं, फिर उन्होंने बताया कि उनको किस तरह की फिल्म पसंद, तो मेनली डिस्कशंस सिनेमा के बारे में हुए कि किस तरह की फिल्म पसंद है। फिर उन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए कि उनका क्या एक्सपीरियंस, जैसे मुझे बर्फ़ी उनकी बहुत पसंद है, तो मैंने उनको बताया कि बर्फ़ी, तो मैंने पूछा कैसा एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने अपने बर्फ़ी के एक्सपीरियंस शेयर किए। उन्होंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि बर्फ़ी इस तरह से अच्छा रिस्पॉन्ड मिलेगा या इस तरह से आएगा। उन्होंने कहा कि हाँ बहुत यूनिक चीज़, क्योंकि उसमें हाँ उनके बोलते नहीं है वो, तो यूनिक चीज़ वो भी ट्राई कर रहे थे, उनके लिए बहुत एक्सपेरिमेंटल था। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से वो वर्क की उनके लिए, जो उन्होंने बिल्कुल भी उनके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड रिस्पांस था। तो हाँ काफ़ी बातें हुई, बट मेनली अबाउट मूवीज़ के बारे में बात हुई। बट भाई जैसे आप यूट्यूब करते थे तो वो तो सारे यार दोस्ती थे, तो आप उनको क्रिएटिवली भी बोल सकते हो कि यार ये डायलॉग मुझे सही नहीं लग रहा, मेरे कैरेक्टर के हिसाब से इसे चेंज कर दो, या ये सीन सही नहीं लग रहा, या आप इन्वॉल्व हो जाते हो क्रिएटिवली। OTT या मूवीज़ में वो फ्रीडम मिलता है आपको? मिलता है, 100% मिलता है। मतलब आजकल तो बहुत कोलैबोरेटिव हो गया है प्रोसेस, एंड मतलब लोग काफ़ी वेलकमिंग रहते हैं आइडियाज़ के लिए को लेके मोस्टली। मतलब जिस लेवल पे मैं अभी काम कर रहा हूँ वहाँ पे तो बहुत वेलकमिंग सीन होता है कि हाँ मतलब आप डिस्कस कर सकते हो, कुछ अगर नहीं जम रहा है तो कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, या उनको जो मेरे टेक्स हैं या मेरी परफॉर्मेंस है उनको क्या अभी नहीं फिट लग रहा, तो वो भी आके मतलब वो भी ऑफ कोर्स जो उनको चाहिए वो मुझे डिलीवर करना पड़ता है। तो बहुत कोलैबोरेटिव प्रोसेस है अभी, खासकर OTTs पे। तो आप इन्वॉल्व होते हो उस प्रोसेस में कि भाई मैं पहले पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लूँ, जो है वो मैं चेंज करा लूँ, फिर मैं हाँ या ना बता सकता हूँ, या आप पहले नहीं, चेंज वाला नहीं है मेरा, है कि मैं डायरेक्टर क्या चाह रहे हैं वो पर्सपेक्टिव समझ लूँ, बाद में कन्फ्यूजन ना हो, वो अपन पहले पूरा सेम पेज पे आ जाएं कि भाई ये स्क्रिप्ट है, आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, या एज अ परफॉर्मर आप मैं ये कैरेक्टर किस तरीके से आप देख रहे हो, तो वो सारी क्लैरिटी पहले रहे। चेंज नहीं कराता, चेंज कराता हूँ तो फिर उनकी फिल्म चेंज हो जाएगी, वो मैं नहीं बिल्कुल भी, अगर नहीं बिल्कुल ही नहीं पसंद आ रही हैं चीज़ें तो मैं चेंज कराने ही नहीं जाता, मैं फिर वो रहने देता हूँ, क्योंकि उनकी फिल्म कुछ और हो जाएगी ना, उन्होंने जो सोचा है वो चेंज हो जाएगा, तो वो मैं नहीं करने। वो पर इसमें OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे जिस पे भी जानी है, सो नेटफ्लिक्स या किसी पे जानी है, तो उनका भी Z5 हाँ सपोज Z5 पे कुछ जाना है तूने नेटफ्लिक्स बोला, उनकी मुंडी मुड़ा। सपोज Z5 पे ही जा रहा है, जैसे आजकल कंटेंट Z5 पे ज्यादा अच्छा आ रहा है। ज्यादा भी मत बोला, हमें नहीं दो पैसे। मैम साइड से दे देना थोड़े पैसे। तो उनका भी रोल रहता है ज्यादा कि भाई कि डायरेक्टर के साथ है किसी के साथ कि भाई चेंजेस करवाते हैं वो ज़्यादा, या उनके हिसाब से चीज़ें चलती हैं थोड़ा? नहीं, मुझे लगता है कि राइटर डायरेक्टर 2 लोग मिलके कोई एक कहानी डेवलप करते हैं, कोई फिल्म या सीरीज़ डेवलप करते हैं, फिर पिचिंग होती है अलग अलग लोगों को। ये मतलब जो एक तो प्रोटैगनिस्ट करने वाले हैं, जो की कास्ट है, उनको लोग मिलते हैं, फिर उनसे बात करते हैं, फिर ऑफ कोर्स वो प्लेटफॉर्म्स पे या स्टूडियोज़ में फिल्म जाती है। तो आई थिंक जब 90% लोगों को चीज़ें सही लगती हैं, या किसी स्टूडियो को लगता है कि हाँ ये 90% अपने पाले में, 10% अगर इसको इस तरीके से कर देंगे, तो वो सारे ऑफ कोर्स चेंजेस दोनों साइड से ही आते हैं और वो एक्सेप्टेबल भी होते हैं, क्योंकि अगर कोई चेंजेस सजेस्ट कर रहा है मतलब उसको 90-95% चीज़ें पसंद आ रही हैं इन द स्क्रिप्ट, तो 5% उनको जो लग रहा है फीडबैक्स तो जाते ही हैं, हर किसी से जाते हैं, पर वो फीडबैक की एनर्जी भी आदमी तब डालता है ना जब कि यार मोटा मोटा तो सही लगे। तो मोस्टली जब ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही और वो पूरा ही चेंज कराने बैठ गए, ऐसा नहीं होता, फिर तो मना ही कर देते हैं कि ये हमारे हिसाब की चीज़ नहीं है या हमको नहीं समझ में आ रही, तो वैसा सीन हो जाता है। बट अगर 80-90% अगर फिल्म समझ में आ रही है तो
वो ही उतना ही आई थिंक डायरेक्टर्स को भी उतना ही एक्सपेक्टेड होता है कि 80-90% स्टूडियो को या प्लेटफॉर्म को समझ में आ जाए स्क्रिप्ट, 10% उनको जो लगेगा फीडबैक उस पर हम देखेंगे, मिडवे पहुंचेंगे, हम पहले ट्राई करेंगे अपनी चीज़ एक्सप्लेन करने का कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, तो वो डिस्कशन होते हैं एंड उतने ही चेंज होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई हमको बिल्कुल भी नहीं पसंद आई तुम पूरी चेंज कर सकते हो क्या, तो उसका तो पॉइंट ही नहीं है, तो तुम मना ही कर दो। तो आई डोंट थिंक कि वैसा होता है उतना बिजार। भाई जब आप काम नहीं कर रहे होते तो उसके बाद जैसे आपका चिल टाइम है, फ्री टाइम है, तो आप वैसे मौज कैसे काटते हो या खुद के लिए टाइम कैसे निकालते हो? ट्रैवल करना पसंद है वैसे? मौज क्या तो आई थिंक यार नॉर्थ इंडिया में ही काटती है जनता यार। बाकी जगह तो किराया भाड़ा ही भरना है भैया, महीने की तारीख आ रही है। मुझे लगता है मौज तो जनता यही काट रही है। वहाँ तो टेंशन नहीं, गए बैल्कनी में चलो अब काम करते हैं। तो हाँ ऐसा नहीं, बट हाँ मतलब मैं तो अपने वही दोस्तों से मिल लेता हूँ, चिल हो जाता है घर पे। और बाकी मैं बहुत सारी फिल्में सीरीज देखना पसंद करता हूँ। किस टाइप की मूवीज आप? हर तरह की, मतलब जो भी नया आता है एक बार तो मैं देख ही लेता हूँ, जो भी पॉपअप करता है नया। लेटेस्ट टॉप चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या देख रहे हो आजकल? लेटेस्ट तो Z5 वे वार्ड करके एक नेटफ्लिक्स पे आया, तो अभी मैं वो देख रहा हूँ। इससे पहले मैंने पहले मेड करके एक शो था 2 साल पहले आया था नेटफ्लिक्स पे, वो मैंने देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो। बाकी तो जब आप देख रहे होते हो तो सीखने के पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हो या टाइम काटना है? टाइम काटना है, मतलब वो नहीं है 24 घंटे कैरेक्टर ही पकड़ते रहो। जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि मैं इससे ये भी सीख लूँ, उससे मैं वो सीख लूँ। यार पहले तो फिल्म ऑडियंस है यार हम लोग, मतलब पहली चीज़ तो ये कि फिल्में देखने में मज़ा आता था। फिर लगा कि यार कहीं स्टेज कर लिया, एक्टिंग कर ली, तो तुम इस प्रोफेशन में आ गए, ये तुम्हारी हॉबीज़ है, ये प्रोफेशनली चेंज हो गई चीज़ें। पर पहले तो मतलब मूवीज़ देखने में मज़ा आता है, तो कभी भी वो पर्सपेक्टिव नहीं आता कि इसने ये काम कैसे किया या ये रोल कैसे किया। भाई कभी कभार तो माइंड में आता होगा हल्का हल्का, यार चल अच्छी एक्टिंग करी है, या फिर मैं भी शायद अडेप्ट कर लूँ कुछ चीज़ें इनसे, कभी तो आता होगा देखते हुए यार, बिल्कुल ही फ्री होल्ड बैठते हो कि कोई दिक्कत नहीं है, चल अपने हिसाब से ही करूंगा जो करना तो मुझे वही है, इसकी भी देख लेना। भाई तन मनक तो माइंड में आता ही होगा यार, बिल्कुल बढ़िया एक्टर कुछ तो अडेप्ट करोगे उससे, ये बिल्कुल नहीं सोचते। परफॉर्मेंसेस के लिए वही फिल्में देखता हूँ जो पहले कभी पसंद थी परफॉर्मेंसेस के लिए, कि इरफान साहब की कोई फिल्म देख ली, दिलीप कुमार साहब की कोई फिल्म देख ली, कि हाँ ये मैंने इसलिए देखी थी उस टाइम पे क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी थी। तो वो रिपीट वैल्यू तभी है, मतलब मेरे लिए वो है कि मैं उनकी परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ। एक बार मन कर रहा है कि यार पीकू देख ली, जिसमें तीनों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, तो वो दोबारा वॉचिंग ऐसे होती है। या अल पचिनो की कोई, रॉबर्ट डे नीरो की कोई फिल्म देख ली, या अल पचिनो सर की कोई फिल्म देख ली, या कैप्रियो की कोई फिल्म देख ली, जस्ट टू सी द परफॉर्मेंस। अदरवाइज जब तुम कोई नया बैठने देखते हो, बिल्कुल भी जेन्युइनली फ्री होल्ड ही बैठता हूँ भाई मैं। तो भाई आप जैसे ये भी काफ़ी सारी बात उठती है एक्टर्स के लिए कि जैसे एक कैरेक्टर पकड़ लिया तो उससे निकलने में 1-2 महीने लग जाते हैं कि भाई मूवी भी शूट हो गई, रिलीज हो गई, फ्लॉप हो गई, हिट हो गई, चलो अलग बात है, फिर 1 महीना निकल रहा है। तो कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले कर लिया हो और लग रहा हो कि भाई, या ये सिर्फ हाइप की बात होती है एक्टरों की कि भाई बस मूवी की हाइप बनानी है, ऐसा कुछ करना? नहीं पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, होता है? हाँ हो सकता है। मतलब अगर तुमने कुछ मतलब डिस्टर्बिंग चीज़ है वो परफॉर्म करनी है, रह जाती हैं दिमाग में चीज़ें, तो वो पॉसिबल है। आपके साथ हुआ इस वाली मूवी में? मेरे साथ लैंग्वेज के साथ बहुत होता है। अगर कुछ लिंगोज वगैरह पकड़ने हैं किसी फिल्म में और वो मैं पकड़ने का ट्राई कर रहा हूँ, तो वो लिंगोज काफ़ी दिन तक रह जाते हैं। तो वो जब तक और मतलब जो मेरी रेगुलर बोली भाषा है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ तो शायद मैं अभी यहाँ से ऐसी अक्खड़ भाषा बोलते हैं, मौज काटने चल रहे फ्री होल्ड बैठे हो, सब चालू हो जाए, फिर मैं अपना थोड़ा टाइम लगेगा, अरे मैं मेरा नॉर्मल लहजा क्या है वो, तो मैं वो जनरली रहता है मेरे साथ। अगर कहीं जैसे मैंने ड्राई डे की तो उसमें एकदम ही मथुरा वाला एक्सेंट पकड़ना था, मैंने जब चमन बहार की तो रायपुर वाला एक्सेंट पकड़ना था, तो वो 10-1 दिन तक रह जाता है मेरे साथ। 10-1 दिन नहीं, मतलब कुछ टाइम वो रह जाता है। पर आपके साथ ऐसा होता है कि जीतू भैया के कैरेक्टर से ही आप अभी बाहर तो नहीं आ गर्दन दुख गया यार मेरी कि जीतू भैया वाले कैरेक्टर से अभी मतलब ऑडियंस आपको वैसे एक्सेप्ट ज्यादा कर रही है अभी भी कि एज अ जीतू भैया की मूवी आई है, या ऐसा कुछ हुआ है? मतलब एज अ नया कैरेक्टर अडेप्ट करने में अभी टाइम लग रहा है ऑडियंस को। हाँ, पर मुझे लगता है कि वो पर प्रॉब्लम है आपको उस चीज से कि नहीं, मुझे लगता है कि जब वो अच्छी एक्टिंग होगी तो अपने आप पड़ जाएगा। वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होगा, इसलिए नहीं कनेक्ट कर रहा है, बट वो एक्चुअली जब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आएगी तो शायद अपने आप कनेक्ट कर जाए।
बट मतलब मैं इसमें ऑडियंस को नहीं दोष देना पर चाहूँगा। आप अपने आप को बॉदर नहीं करते इस चीज से कि भाई मैं क्यों ऐसा दिख रहा हूँ? Stereotype आप नहीं break कर सोचते दो। ऐसा? नहीं, ऐसा है भी नहीं ना, क्योंकि मतलब एक तो दोनों जो शोज बहुत पॉपुलर हुए हैं वो दोनों ही कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है, पॉजिटिव हैं बट दोनों कैरेक्टर बहुत डिफरेंट हैं। जिस तरह से कोटा फैक्ट्री में जो कैरेक्टर है वो जिस तरह से परफॉर्मेंस होती है, जिस तरह की मेरी प्रिपरेशन होती है, जिस तरह से मैं स्क्रिप्ट रीड करता हूँ या डायलॉग रीड, वो बहुत अलग है। पंचायत में सचिव जी का कैरेक्टर बहुत अलग है, ठीक है। और जब पहली बार ये किया था तो बहुत ही मेरे लिए दोनों ही एलियन कैरेक्टर थे, जितना भागवत का मेरे लिए एलियन कैरेक्टर। इस बार तो बिल्कुल ही अलग हो गया। इस बार हाँ, क्योंकि नेगेटिव साइड आपको थोड़ा और लेयर्स देखने को मिलेंगी कि किस तरीके से ये ट्रैवल कर रहा है और क्या क्या सस्पेंस है, क्या मिस्ट्री है अबाउट बोथ द कैरेक्टर्स, वो कैसे एक दूसरे की लाइफ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पर हाँ, मतलब डिफरेंट शेड्स देन जो मैंने पहले करे हैं, तो उसके तो सीजन्स आ रहे हैं तो ऐसा लग सकता है लोगों को कि ये सेम है, क्योंकि वो तो सीजन्स तो चलेंगे ना। तो हालांकि है वो दो ही कैरेक्टर, बाकी हर साल कोई ना कोई फिल्म या कोई ना कोई नया कैरेक्टर जो कि बहुत डिफरेंट है वो आता रहता है। तो जब तक मैं सेटिस्फाइड हूँ कि भाई मैं डिफरेंट कैरेक्टर कर रहा हूँ, मेरे को डिफरेंट कहानी कहने का मौका मिल रहा है, तब तक मैं चलूँ। जब जेन्युइनली मेरे लिए मुझे लगेगा कि यार मेरे को डिफरेंट कैरेक्टर मिल ही नहीं रहे अभी, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी फिल्म मेकर मेरे को ऐसा लेके आएगा कि अरे ये बिल्कुल ही जीतू भैया जैसा कैरेक्टर लेके आ गया है, जीतू बिल्कुल ही पंचायत जैसा कैरेक्टर, ऐसा होगा ही नहीं। वो लोग भी मेरे को अलग ही लेके आएंगे। Correct. तो जिस दिन वो सेम ऑफरिंग सेम होने लग गई कि लोग मेरे पास कैरेक्टर ही सेम लेके आ रहे हैं बार बार, तब मुझे लगेगा कि यार ये दिक्कत है। बट वैसा नहीं हो रहा है। जो भी फिल्म मेकर मुझे अप्रोच करते हैं वो बहुत डिफरेंट चीज़ लेके आते हैं मेरे सामने, तो वो जब तक हो रहा है तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो नहीं होने लगेगा, जब ऑफरिंग ही सेम हो जाएंगी, तब लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है। तब फिर भी सही बात है फिर तो। हाँ, ऑफर से तुमको अलग कैरेक्टर्स के आ रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है कि ये कैरेक्टर उस कैरेक्टर से डिफरेंट है। मतलब अमन त्रिपाठी इन शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, वो बहुत ही अलग कैरेक्टर है, ठीक है। वो अलग जेंडर से प्यार कर रहा है, तो वो चीज़ें ही अलग हैं। अच्छा भाई, जैसे कि आप बीइंग एन आउटसाइडर, आपने इतना बढ़िया काम करा है इंडस्ट्री में, और ऐसा होता ही है जब इंडस्ट्री में कोई बढ़ता है तो इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं वो मतलब आपके पीछे आते हैं, या पीछे आते हैं मतलब कि आपको अपने सर्कल में इनवाइट करते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं। तो उस चीज़ से आपको कभी मतलब आप उस चीज़ में कंफर्टेबल होते हो कि भाई कि अभी रख रहे हैं बाद में नहीं रखेंगे, ये कोई कभी आता है आपके माइंड में कि चलो अगर आगे काम थोड़ा सही नहीं आया तो हो सकता है कि ना रखें सर्कल में, या ऐसा? क्योंकि बातें सुनने में आती हैं कि भाई पहले कोई उठता बैठता था, अब नहीं उठता बैठता उनके साथ, जैसे जैसे काम नॉर्मल लाइफ में भी होता है ना कि चार लोग कभी मिलते बैठते थे, फिर कोई एक बंदा नहीं उठना बैठना हो रहा है, कुछ बात रह गई, कुछ बात खटक गई, तो वो वैसा ही उतना ही सिंपल है। मतलब मोस्टली वहाँ पे जो जिन पार्टीज़ की हम बात कर रहे हैं बहुत प्रोफेशनल पार्टीज़ होती हैं, तो वो काम के लिए होती हैं। तो वहाँ पे जनरली लोग मतलब पार्टीज़ के थ्रू काम की ही बातें कर रहे हो। बट आप जाना पसंद करते हो उन पार्टी? हाँ, मतलब जो अगर इनवाइट आते हैं तो मैं चले जाता हूँ, बट मोस्टली मतलब क्योंकि मैं खुद एक ऐसा इंसान हूँ कि हाँ पार्टीज़ उतनी मुझे पसंद नहीं है, तो मैं चाहे किसी भी तरह की पार्टी हो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ऐसे ही रहता हूँ कि पार्टी में कैसे वो अपने लोगों के साथ ज़्यादा एंजॉय कर पाए। तैयार होना पड़ेगा। हाँ, तो तुम्हें चार चीज़ें ज़्यादा सोचनी पड़ती हैं, तो वो मैं चाहे वो किसी भी तरह की पार्टी हो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो ऐसे नहीं रहता। भाई वैसे आजकल लोग क्या क्या कर रहे हैं ना, रील्स पे तो दिख ही जाता है कि भाई क्या क्या आउटफिट पहन के आ रहे हैं, पीछे से पूंछ निकल रही है, कभी पूंछ कोई किसकी कुछ निकल पहन रही रहा है। है? अब एक बंदा है वो आउटफिट पहन के आया कोई सा, उसके कोट में से पीछे पूंछ निकल रही है और ऐसे उसने रखा हुआ है और वो किसी पार्टी में ही जा रहा है। भाई मतलब थोड़ा अजीब लगता है कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मतलब इतना कुछ भी ना नहीं कुछ होना कर ही रहे हैं लोग सब। अलग दिखने के चर्चे में रहने के लिए होता है कि ये चीजें ताकि चर्चे में बने रहे। नहीं, या तो चॉइस हो सकती है, पता नहीं, मतलब इस पे कमेंट करना तो बड़ा डिफिकल्ट होगा कि क्या उनका फंडा क्या है इसके पीछे की ये। बट भाई जैसे आप अभी बता रहे बट कपड़ों का तो होता ही है ना जनरली कि मैं कपड़े पहन इसलिए रहा हूँ ताकि मतलब हाँ चर्चा में हो। उस तरह के कपड़े मैं पहनना चाहता हूँ, तो उसमें तो पूंछ की तो बात ही अलग है, ये तो ये तो समझ नहीं आया। हाँ। मैं पूछ रहा था कि जैसे आप अभी बता रहे थे कि अगर अभी तक तो मेरे पास जो ऑफर्स आ रहे हैं सब अलग अलग कैरेक्टर्स के हैं, कभी आपने ऐसा सोचा है कि मतलब हम जैसे इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स की बात करते हैं तो वो मोस्टली सब यही बोलते हैं कि यार मैं क्यों वेट करूँ ऑफ़र आने का, मैं इसलिए अपना खुद का भी बना रहा हूँ, कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहा हूँ। तो आपके माइंड में ऐसा कुछ है कि मैं आगे चल के कुछ बिल्ड करूँ, कुछ डायरेक्ट करूँ, या मैं कुछ कहानी लेकर आऊँ अपने आप को लेकर, या मैं अपना कोई शो बनाऊँ? क्योंकि आप शो मेकर्स के साथ ही रहे हो, तो आपका कुछ ऐसा प्लान रहा है कभी? नहीं, अभी मतलब वो बहुत क्लैरिटी डे वन से थी कि मतलब ये वाली चीज़ें शायद जो बिहाइंड द सीन्स वाली चीज़ें होती हैं, मैं बहुत मतलब मुझे लगता है कि हाँ वहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट कम है,
मैं मतलब प्योर एक्टर मतलब रहना कभी दिमाग में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता कि यार कभी प्रोड्यूस करूंगा या खुद ज़्यादा पैसा बनेगा? आता है, मतलब थॉट्स आते हैं, बट वो बहुत थॉट्स मतलब ज़्यादा डेवलप नहीं हुए। ऑफ कोर्स सोचता हूँ कि हाँ यार मतलब कुछ अपनी चीज़ प्रोड्यूस की जा सकती है, जिस तरह की कहानी मैं कभी सोचता था कि मेरे को इस तरह की कहानी बनानी है, इस तरह की फिल्म्स बनानी है, इस तरह का कैरेक्टर कुछ कहना है, वो थॉट्स आते हैं, बट बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट उन थॉट्स को मैं आगे लेके अभी तक गया नहीं हूँ। बट कर सकते हैं, मतलब वो तो अगर उस लेवल पे आप जाते हो जहाँ पे आप एक्चुअली जिस तरह की कहानी आपको कहनी है और वो कह पा रहे हो, तो वो ब्लेसिंग होगी यार, मतलब वो तो क्यों नहीं, मतलब उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे करने में। भाई एक काम से दूसरे काम के बीच में आप ब्रेक लेते हो या बैक टू बैक आपका एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर पे शिफ्ट चल रही है या मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या आप उसमें ओके होते हो या थोड़ा लगता है कि एक टाइम पे एक ही करूँगा फिर थोड़ा ब्रेक लूँगा फिर दूसरा पकड़ूँगा, ऐसा? मतलब ऐसा ये तो बहुत ही आइडियल सिचुएशन है कि मैं एक करूँ, फिर मैं 1 महीने का ब्रेक लूँ, फिर 3 महीने काम करूँ, फिर 1 महीने का ब्रेक। नहीं, कई लोगों को बिल ज़्यादा होते हैं ना भाई। तो नहीं, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब कई बार तो ऐसा होता है कि हाँ मतलब सब कुछ ही बैक टू बैक हो रहा है, मतलब 2 दिन भी गैप नहीं मिल रहा है, बट कई बार ऐसा होता है कि हाँ आपके पास टाइम है, मतलब 1-2 महीने का टाइम है, तो उसमें आप फिर बट मैं प्रेफर करता हूँ कि कम से कम अगर मैं 2 चीज़ें शुरू करने जा रहा हूँ तो उसके बीच में एटलीस्ट 10-15 दिन का गैप हो, ताकि मैं दूसरी वाली चीज़ को ठीक से वो टाइम दे सकूं उस फिल्म को या उस सीरीज़ को, उस कैरेक्टर पे, उन डिस्कशंस पे, वो मीटिंग्स पे, बट वो सारी चीज़ें हो बीच में डिटॉक्स के लिए आप ट्रैवल करते हो कहीं, क्या करते हो? घूमते हो या फैमिली के पास आ जाते हो, क्या करते हो? मतलब मेरा मन बहुत करता है बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैवल करने का, बट हो नहीं पाता, मतलब क्योंकि हमेशा वैसा ही रहता है कि हाँ कुछ काम ऑलरेडी लगा रहता है, तो तुम वो एग्जैक्ट प्लान नहीं कर पाते ना सारी चीज़ें। तुमको अगर ट्रैवल करना है तो हल्का सा अभी वैसा स्पेस नहीं कि अनप्लान ट्रैवल कर सकूँ कि भाई सूटकेस बांधा और निकल गए, वो वाला अभी जोन नहीं है, चीज़ें लाइंड अप रहती हैं, तो फिर वो तुम करेक्ट डेट्स नहीं ढूंढ पाते हो कि यार कब प्लान करना है कैसे। तो मैं करना चाहता हूँ ट्रैवल बहुत अनप्लान्ड। और कभी गए हो वैसे आप, कभी सोलो ट्रिप पे गए हो कभी? मतलब हाँ जनरली मैं इंडिया ही ज़्यादा घूमा हूँ और अच्छा। सोलो ट्रिप्स पे ही गया हूँ मैं मेनली। मजा आता है आपको? बोर नहीं होते सोलो पे? नहीं बिल्कुल नहीं यार, मतलब रोड ट्रिप्स होती हैं, मतलब तो मैं रोड से जाना प्रेफर करता हूँ, तो सही फन रहता है। कौन सी बेस्ट जगह लगी आपको इंडिया की? बहुत सारी यार, मतलब मुझे ये बैंगलोर के जो आउटस्कर्ट्स हैं जो वो बहुत सही है, कूर्ग के कुछ एरियाज बहुत अच्छे हैं, ठीक है, एंड फिर ये राजस्थान का ये वाला साइड मैंने कुछ टाइम पहले देखा, मुझे बहुत पसंद है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज बहुत अच्छे, नॉर्थ ईस्ट बहुत सुना है हमने भी, बहुत सुंदर है नॉर्थ ईस्ट। तो ये सारी चीज़ जगह जब एक्सप्लोर करते हो तो बहुत मज़ा आता है। तो भाई अब जाते जाते हम चाहेंगे कि आप जनता को एक प्यारा सा मैसेज दे दो, पिक्चर क्यों देखें, ताकि वो पीछे वाली मैम थोड़ी खुश हो जाएं। गुस्से में आ गई हैं अब थोड़ा सा। आई थिंक फिल्म आ रही है भागवत 17 अक्टूबर को, तो प्लीज़ आप सब लोग जाके देखिए। आपने बहुत प्यार दिया है, जो भी अब तक कैरेक्टर्स और जो भी मैंने सीरीज़ और फिल्म्स करी हैं, आई होप आपको ये फिल्म और ये कैरेक्टर उतना ही पसंद आया जितना बाकी कैरेक्टर्स को आपने प्यार दिया। आई होप यू एंजॉय द फिल्म। थैंक यू। ऑल राइट गाइस, इस पॉडकास्ट को हम भी ख़त्म करते हैं। और आपको मज़ा आया तो भाई इस पॉडकास्ट को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जैसे भाई ने बोला कि प्लीज़ मूवी जाके देख लेना। एंड अगर आपने बाय चांस भाई को फॉलो नहीं करा, भाई की ज़िंदगी से जुड़ना चाहते तो भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, भाई कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। इंस्टाग्राम ट्रेंड कम डालते हैं भाई, रेलेवेंट कम रहते हैं थोड़े से। हाँ बट एनीवेज भाई, इंस्टाग्राम पे एक्टिव होना पड़ेगा। भाई आपने वो देखा 10 रुपये का बिस्कुट कितने का भाई? देखा आपने वो मीम? अभी तो बहुत चल गया उसमें। हाँ बहुत ही चल गया भाई। चलो भाई खत्म करते हैं पॉडकास्ट को, वरना ये बातें चलती रहेगी, कुछ ना कुछ अनशन आता रहेगा दिमाग में। क्योंकि भाई हम तो फ्री होल्ड बैठते हैं। हमें तो आपका टाइम चाहिए। चलो दोस्तों, अब मिलेंगे। बाय बाय, सी यू, टाटा, टेक केयर।